दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं एक्सेल के एक ज़बरदस्त पावरफुल फार्मूला के बारे में जिसका नाम है एक्स लुकअप। अगर आपने एक्स लुकअप को अच्छे तरीके से सीख लिया तो आपको एक्सेल के वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स और मैच फार्मूला को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है आप सभी के लिए, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। दोस्तों बताना चाहूँगा बी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स और मैच में आपको टोटल 4 आर्गुमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन एक्स लुकअप फार्मूला में आपको टोटल 6 आर्गुमेंट्स देखने को मिलते हैं। इन सभी आर्गुमेंट्स को हम डिटेल में सीखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम एक्स लुकअप का एडवांस लेवल भी इसी वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा डेटा लिया है। इस पूरे डेटा में से हमें बजाज फाइनेंस का अमाउंट यहाँ पर लेकर आना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं एक्स लुकअप फार्मूला। तो इसके लिए हम यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे XL। तो यहाँ पर ये एक्स लुकअप फार्मूला आ जाएगा। अपने कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पूरा फार्मूला आ जाएगा और यहाँ पर आपको नीचे फार्मूले का सिंटेक्स दिखाई देगा। तो यहाँ पर पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू, मतलब ये कि आप इस डेटा में से कौन सी वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर बजाज फाइनेंस की वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं, तो हमारी लुकअप वैल्यू होगी बजाज फाइनेंस। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके बाद हमें यहाँ पर लगाना है कोमा। इसके बाद ये हमसे बोल रहा है लुकअप अरे, मतलब आप बजाज फाइनेंस की वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन बजाज फाइनेंस कौन से कॉलम में लिखा हुआ है। तो बजाज फाइनेंस हमारा इस कॉलम में लिखा हुआ है, तो हम इस पूरे कॉलम का सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद हम स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे और यहाँ पर हमें लगाना है कोमा। इसके बाद अगला आर्गुमेंट है यहाँ पर रिटर्न अरे का। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर बजाज फाइनेंस की वैल्यू को लेकर आना चाहते हैं, लेकिन आप यहाँ रिजल्ट में जीएसटी अमाउंट चाहते हैं या फिर अमाउंट चाहते हैं। आप रिजल्ट में जो भी चाहते हैं आपको उस पूरे कॉलम का सिलेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पर हम अमाउंट लेकर आना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ अमाउंट वाले इस पूरे कॉलम का सिलेक्शन कर लेना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद हम यहाँ ऊपर आएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे बजाज फाइनेंस का जो अमाउंट होगा वो यहाँ पर आ चुका है। हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर बजाज फाइनेंस का अमाउंट दिखाई दे रहा है 3,04,00,000 और यहाँ पर भी यही अमाउंट आपको दिखाई दे रहा है 3,04,73,345। ठीक इसी तरह अगर आप यहाँ पर किसी दूसरी कंपनी का नाम लिखेंगे तो उस कंपनी का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ एस्ट्रल पॉली, तो यहाँ पर हमने लिखा एस्ट्रल पॉली। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्ट्रल पॉली का जो अमाउंट है वो यहाँ पर आ चुका है। एस्ट्रल पॉली यहाँ पर लिखा हुआ है और इसका अमाउंट यहाँ पर है, तो सेम अमाउंट यहाँ पर आ चुका है। दोस्तों यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, वी लुकअप फार्मूला यूज़ करते समय जो हमारी लुकअप वैल्यू होनी चाहिए वो हमारी टेबल में पहले कॉलम में मौजूद होनी चाहिए, और जिस वैल्यू को हम ढूंढना चाहते हैं वो हमारी टेबल में राइट साइड में मौजूद होनी चाहिए, तभी आप वी लुकअप का यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि वी लुकअप फार्मूला लेफ़्ट टू राइट काम करता है, इसलिए आपको यहाँ पर इन सभी बातों को ध्यान रखना होता है कि हमारी लुकअप वैल्यू किस कॉलम में मौजूद है और जिस वैल्यू को हम ढूंढना चाहते हैं वो कौन से कॉलम में मौजूद है। आपको वी लुकअप में ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एक्स लुकअप फार्मूला में ऐसा नहीं है। आपकी जो लुकअप वैल्यू है वो आपकी टेबल में किसी भी कॉलम में हो सकती है, और जिस वैल्यू को आप ढूंढना चाहते हैं वो भी आपकी टेबल में किसी भी कॉलम में हो सकती है। एक्स लुकअप फार्मूला लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट दोनों साइड से काम करता है, तो यहाँ पर आपको कॉलम को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको यहाँ पर किसी तरह का एरर आएगा। ठीक इसी तरह एच लुकअप फार्मूला यूज़ करते समय जो हमारी लुकअप वैल्यू होनी चाहिए वो हमारी टेबल की पहली रो में मौजूद होनी चाहिए, और जिस वैल्यू को हम ढूंढना चाहते हैं वो पहली रो को छोड़कर नीचे वाली रो में मौजूद होनी चाहिए। क्योंकि एच लुकअप फार्मूला टॉप टू बॉटम काम करता है, लेकिन एक्स लुकअप में ऐसा नहीं है, क्योंकि एक्स लुकअप फार्मूला टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप काम करता है।
इसीलिए मैं एक्स लुकअप फार्मूला को वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, मैच फार्मूलों का बाप कहता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा, यहाँ पर जो हमारी लुकअप वैल्यू है वो हमारी टेबल के लेफ़्ट साइड में मौजूद है और यहाँ पर जो अमाउंट है ये हमारी टेबल के राइट साइड में मौजूद है। तो यहाँ पर इस वैल्यू को लेकर आने के लिए हमने एक्स लुकअप को लेफ़्ट टू राइट रन किया है। लेकिन अगर आप एक्स लुकअप को राइट टू लेफ़्ट रन करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन वी लुकअप सिर्फ आपका लेफ़्ट टू राइट काम करता है, राइट टू लेफ़्ट काम नहीं करता है। जैसे कि हम यहाँ पर कोई वैल्यू मेंशन कर देते हैं और उस वैल्यू के अगेंस्ट जिस भी कंपनी का नाम हो उस कंपनी का नाम यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम वैल्यू लिखते हैं जैसे कि 30473345। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर इस वैल्यू के अगेंस्ट जिस भी कंपनी का नाम हो वो यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसके लिए यूज़ करेंगे एक्स लुकअप फार्मूला। तो यहाँ पर हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे XL, यहाँ पर एक्स लुकअप फार्मूला आ जाएगा, टैब बटन प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर पहला आर्गूमेंट है लुकअप वैल्यू का, इसका मतलब ये है कि आप किस वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इस वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे कोमा। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है लुकअप अरे, इसका मतलब ये है कि आप इस वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं लेकिन ये वैल्यू किस कॉलम में मौजूद है। तो ये जो वैल्यू है ये इस कॉलम में मौजूद है, तो हमें इस पूरे कॉलम का सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे कोमा। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है रिटर्न अरे, मतलब ये कि आप यहाँ पर इस वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं लेकिन इस वैल्यू के अगेंस्ट आप क्या रिजल्ट चाहते हैं, जीएसटी अमाउंट चाहते हैं या फिर कंपनी नेम चाहते हैं। तो यहाँ पर हम कंपनी नेम लेकर आना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें यहाँ पर कंपनी नेम का जो पूरा कॉलम है उसे सिलेक्ट करना होगा। अगर आप यहाँ पर जीएसटी अमाउंट लेकर आना चाहते हैं तो आपको जीएसटी अमाउंट का पूरा कॉलम सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हम कंपनी नेम लेकर आना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने जो कंपनी नेम का अलग से कॉलम बनाया है हमें इस पूरे कॉलम का सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे और यहाँ पर कोमा लगाएंगे। कोमा ना लगाएं तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पर हमें बाकी के आर्गुमेंट्स का यूज़ नहीं करना है। यहाँ से हम कोमा रिमूव करते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस लिखकर आ चुका है। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू लिखी थी और इस वैल्यू के अगेंस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस लिखकर आ गया है। अगर आप यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ 30829015, तो यहाँ पर आप देखेंगे दीवान हाउसिंग ऑटोमेटिक लिखकर आ चुका है। यहाँ पर हमने ये वाली वैल्यू लिखी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं दीवान हाउसिंग लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो एक्स लुकअप फॉर्मूला है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक्स लुकअप फॉर्मूला में जो शुरू के 3 आर्गुमेंट्स थे इनका यूज़ करना हमने सीख लिया है। इसके बाद अगला आर्गुमेंट है यहाँ पर इफ़ नॉट फाउंड का। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप जिस वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं अगर वो वैल्यू यहाँ पर नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर क्या शो करना चाहेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप MS एक्सेल और MS वर्ड में एक्सपर्ट की तरह काम करना चाहते हैं, अगर आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक अच्छे तरीके से सीखना है तो हमने इन दोनों कोर्सेज़ को लॉन्च किया है। अगर आप इन दोनों कोर्सेज़ को बाय करते हैं कॉम्बो में तो इन दोनों कोर्सेज़ का प्राइस आपको 499 पड़ेगा। लेकिन अगर आप इन दोनों कोर्सेज़ को 1 बाय 1 करके परचेज़ करते हैं तो इनका प्राइस आपको 299 पड़ेगा। इन दोनों कोर्सेज़ की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.mylifesupport.in पर विजिट कर सकते हैं या फिर आप मुझे इस दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपनी दूसरी शीट में। यहाँ पर हमने अपना डेटा लिखा हुआ है और यहाँ पर हम लगाएंगे अपना एक्स लुकअप का फॉर्मूला। तो यहाँ पर जो हमने कंपनी का नेम लिखा है वो एकदम एक्यूरेट है, इसमें किसी भी तरह की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। तो यहाँ पर हम बजाज फाइनेंस का अमाउंट लेकर आना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे एक्सेल। यहाँ पर एक्स लुकअप फार्मूला आ चुका है, टैब बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर पूरा फार्मूला आ जाएगा, फार्मूले का सिंटेक्स भी आ जाएगा। यहाँ पर ये हमसे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू के लिए हमें इस सेल पर क्लिक करना है। इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे कोमा, लुकअप अरे यहाँ पर देना है,
तो जो हमारा बजाज फाइनेंस है वो इस कॉलम में लिखा हुआ है, तो हमें इस पूरे कॉलम का सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे कोमा, स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे। अगला आर्गुमेंट है यहाँ पर रिटर्न अरे का, मतलब ये कि आप यहाँ पर बजाज फाइनेंस की वैल्यू लेकर आना चाहते हैं लेकिन जीएसटी अमाउंट लेकर आना चाहते हैं या फिर अमाउंट लेकर आना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर अमाउंट लेकर आना चाहते हैं, तो हम अमाउंट वाले इस पूरे कॉलम का सिलेक्शन कर लेंगे। इसके बाद हम स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे, कोमा लगाएंगे। इसके बाद अगला आर्गुमेंट है इफ़ नॉट फाउंड का। तो इस आर्गुमेंट का हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी लुकअप वैल्यू हमारी टेबल में मौजूद नहीं होती। तो यहाँ पर हमारी लुकअप वैल्यू है बजाज फाइनेंस और बजाज फाइनेंस को हमने यहाँ पर इस टेबल में लिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का एरर नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं एरर को दिखाने के लिए इस फॉर्मूले को क्लोज़ करता हूँ। तो यहाँ पर जो कोमा है इसे हम रिमूव करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस की जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पर आपको शो हो रही है। तो यहाँ पर हम कोई ऐसी कंपनी का नाम लिख देते हैं जो इस टेबल में मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भास्कर, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नॉट अवेलेबल का एरर आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आप जिस वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं वो आपकी टेबल में मौजूद नहीं है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर नॉट अवेलेबल की जगह कोई दूसरा एरर दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर इफ़ नॉट फाउंड आर्गुमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं। यहाँ पर जो ब्रैकेट बंद किया है इसे हम रिमूव करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम कोमा लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो हमारा आर्गुमेंट है ये आ चुका है इफ़ नॉट फाउंड। तो यहाँ पर जो भी एरर आप दिखाना चाहते हैं उसे आपको डबल कोट्स में लिखना होता है। तो यहाँ पर हम डबल कोट्स लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं डेटा नॉट फाउंड इन टेबल, या फिर डेटा नॉट फाउंड लिख देते हैं ओनली। इसके बाद हम यहाँ पर डबल कोट्स लगाएंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एरर अभी हमने मेंशन किया था वो एरर यहाँ पर शो होने लगा है। अगर मैं यहाँ पर बजाज फाइनेंस दोबारा लिखूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस लिखने पर यहाँ पर सही वैल्यू आ चुकी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर भास्कर लिखता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे डेटा नॉट फाउंड लिखकर आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर माई लाइफ सपोर्ट लिखता हूँ तो भी आप देखेंगे सेम एरर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैंने माई लाइफ सपोर्ट लिखा और सेम एरर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डेटा नॉट फाउंड। अगर मैं यहाँ पर किसी सही कंपनी का नाम लिखता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दीवान हाउसिंग, तो यहाँ पर आप देखेंगे दीवान हाउसिंग का सही अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर हमने दीवान हाउसिंग लिखा है और दीवान हाउसिंग का जो अमाउंट है वो अमाउंट आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर इफ़ नॉट फाउंड आर्गुमेंट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगला आर्गुमेंट है यहाँ पर मैच मोड। तो मैच मोड किस तरह से काम करेगा चलिए इसे देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहूँगा वी लुकअप एच लुकअप में आपको दो मैच मोड मिलते हैं, एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्सीमेट मैच। लेकिन एक्स लुकअप फॉर्मूले में आपको यहाँ पर टोटल 4 मैच मोड के ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है एग्जैक्ट मैच का। तो अगर आप किसी एग्जैक्ट वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं तो एग्जैक्ट मैच के लिए आप यहाँ पर 0 का यूज़ कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर 0 यूज़ करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि एक्स लुकअप फॉर्मूला रिजल्ट में हमें एग्जैक्ट वैल्यू ही दिखाता है। बाकी मैं इसका यूज़ आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने सेल्स वैल्यू लिखी है और यहाँ पर हम चाहते हैं कमीशन का जो परसेंटेज है वो यहाँ पर आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे एक्सेल। तो यहाँ पर एक्स लुकअप फॉर्मूला आ जाएगा, टैब बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर फॉर्मूले का सिंटेक्स आ चुका है। तो यहाँ पर पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू का, मतलब ये कि आप किस वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं। तो हम इस वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं 50,000 की, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें लगाना है कोमा। इसके बाद यहाँ पर अगला आर्गुमेंट है लुकअप अरे का, मतलब आप यहाँ पर 50,000 की वैल्यू ढूंढना चाहते हैं लेकिन 50,000 किस कॉलम में मौजूद है। तो यहाँ पर हमें इस कॉलम का सिलेक्शन कर लेना है क्योंकि 50,000 इसी कॉलम में मौजूद है। इसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे कोमा। इसके बाद यहाँ पर अगला आर्गुमेंट है रिटर्न अरे का। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ रिजल्ट में क्या चाहते हैं।
तो रिजल्ट में हम कमीशन चाहते हैं तो हमें यहाँ पर कमीशन के पूरे कॉलम का सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमें लगाना है कोमा। इसके बाद अगला आर्गूमेंट है यहाँ पर इफ़ नॉट फाउंड का। तो इस आर्गूमेंट का यूज़ करना अभी हमने सीख लिया है, तो इस आर्गूमेंट को हम स्किप कर देते हैं। तो स्किप करने के लिए आपको यहाँ पर कोमा लगाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आर्गूमेंट स्किप हो चुका है और हम पहुँच चुके हैं मैच मोड में। तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए हम 0 यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू आ चुकी है। ये यहाँ पर परसेंटेज में शो नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो सेल का फॉर्मेट है वो जनरल है, तो इसे हमें परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा इस सेल को। तो इसके लिए हम जाएंगे होम टैब में, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको परसेंटेज का ऑप्शन मिल जाता है। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है ये परसेंटेज के फॉर्मेट में आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50,000 का कमीशन दिखा रहा है 15%, यहाँ पर ये 15% आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर 1 लाख कर दूंगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो कमीशन का परसेंटेज है ये ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है। यहाँ पर 1 लाख का 20% और यहाँ पर 1 लाख का 20% वैल्यू आ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है एग्जैक्ट मैच का, इसका यूज़ करके हमने देख लिया है। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर एग्जैक्ट मैच और नेक्स्ट स्मॉलर आइटम का। तो इसका क्या यूज़ है चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए किसी सेल्समैन ने 45,000 की सेल की और आप यहाँ पर ये चाहते हैं कि अगर कोई सेल्समैन 50,000 की सेल करता है तभी उसको 15% का कमीशन दिया जाए। अगर 50,000 से 1 रुपया भी कम करे तो उसका जो कमीशन निकल के आए वो 10% निकल के आए। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ मैच मोड में -1 का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 45,000। इसके बाद आप आएंगे कमीशन में, तो यहाँ पर आपको नोट अवेलेबल का एरर दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर 45,000 की कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला को ओपन करेंगे और यहाँ पर जो हमने 0 लगाया है इसकी जगह हमें -1 लिखना है। तो यहाँ पर हम बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो 0 लिखा था उसे हमने रिमूव किया और यहाँ पर हम मैच मोड में -1 का यूज़ करेंगे। इसके बाद ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 45,000 का यहाँ पर 10% कमीशन निकल के आ चुका है। ठीक इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 49,000 करता हूँ तो भी यहाँ पर 10% आपको दिखाई देगा। बाकी अगर मैं इसे 50,000 करूँगा तो यहाँ पर 15% कमीशन ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा। ठीक इसी तरह मान लीजिए हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि अगर कोई सेल्समैन 1 लाख की सेल करता है तो उसका 20% कमीशन बनना चाहिए, लेकिन अगर 1 लाख में 1 रुपया भी कम होता है तो उसका जो कमीशन है वो 15% बनना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सेम वैल्यू को लिख देना है। जैसे कि हमने 1 लाख लिखा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20% कमीशन आ गया है। बाकी अगर मैं यहाँ पर 99,000 लिखता हूँ, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये 15% कमीशन आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप मैच मोड में -1 का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर 1 का। तो अगर आपको यहाँ पर एग्जैक्ट मैच चाहिए या नेक्स्ट लार्जर आइटम चाहिए तो आप यहाँ पर 1 का यूज़ कर सकते हैं मैच मोड में। अब इसका क्या यूज़ है इसे मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कोई सेल्समैन 75,000 की सेल करता है तो उसका कमीशन हम चाहते हैं 20% कैलकुलेट हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 75,000 की कोई वैल्यू यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि 75,000 से जो भी वैल्यू हो उस वैल्यू का कमीशन यहाँ पर आ जाए। तो इसके लिए आप यहाँ पर 1 का यूज़ कर सकते हैं। ठीक इसी तरह मान लीजिए यहाँ पर किसी सेल्समैन ने 1,10,000 की सेल की और यहाँ पर 1,10,000 की सेल मौजूद नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं 1,10,000 के ऊपर जो भी बड़ी वैल्यू हो उसका कमीशन आ जाए। तो इसके लिए आप यहाँ 1 का यूज़ कर सकते हैं। मैच मोड में -1 का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए होता है या फिर अगली छोटी वैल्यू चाहिए होती है, और 1 का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए होता है या अगली बड़ी वैल्यू चाहिए होती है।
तो अभी हम यहाँ पर 1 का यूज़ करना सीखेंगे। तो यहाँ पर जो हमने फार्मूला यूज़ किया है मैं इसे यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ पर ये वैल्यू है 99,000। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक्स लुकअप फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे एक्सएल, एक्स लुकअप फार्मूला आ जाएगा, टैब बटन प्रेस करेंगे। लुकअप वैल्यू में हमें इस वैल्यू का सिलेक्शन करना है, कोमा लगाएंगे। लुकअप अरे में हमें इस कॉलम का सिलेक्शन कर लेना है, कोमा लगाएंगे। इसके बाद रिटर्न अरे में हमें कमीशन के कॉलम का सिलेक्शन कर लेना है, कोमा लगाएंगे। इफ़ नॉट फाउंड का जो आर्गुमेंट है इसे हमें स्किप करना है, तो हम एक बार और कोमा लगाएंगे। यहाँ पर ये इफ़ नॉट फाउंड का आर्गुमेंट स्किप हो जाएगा और हम मैच मोड में आ जाएंगे। तो यहाँ पर अभी हम यूज़ करेंगे 1 का, क्योंकि हमें अगली बड़ी वैल्यू चाहिए या फिर एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो हमने यहाँ पर 1 लगाया, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 20% कमीशन आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर 99,000 की कोई वैल्यू नहीं थी। 99,000 से बड़ी वैल्यू थी 1 लाख। 1 लाख का यहाँ पर कमीशन है 20%, तो यहाँ पर ये 20% आ चुका है। लेकिन इससे पहले हमने -1 का यूज़ किया था, इसलिए यहाँ पर 15% कमीशन शो हो रहा था, क्योंकि 99,000 से छोटी वैल्यू है 50,000 और 50,000 का कमीशन परसेंटेज है 15, तो यहाँ पर ये 15 आया था। इसके बाद दोस्तों अगर मैं यहाँ पर 21,000 मेंशन करूँगा तो यहाँ पर जो हमारा कमीशन निकल के आएगा 15% निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर 21,000 की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन 21,000 से बड़ी वैल्यू है 50,000 और 50,000 का कमीशन बनेगा 15%, तो यहाँ पर ये 15% कमीशन कैलकुलेट होके आ चुका है। ठीक इसी तरह अगर मैं यहाँ पर 1,10,000 करूँगा तो यहाँ पर 25% कमीशन आ जाएगा। यहाँ पर आप देखना 1,10,000 मैंने किया, एंटर प्रेस किया और यहाँ पर ये कमीशन 25% आ चुका है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर 0, -1 और 1 का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर वाइल्ड कैरेक्टर मैच का यूज़ करना सीख लेते हैं। वाइल्ड कैरेक्टर मैच में हम यहाँ पर 2 सिंबल का यूज़ करने वाले हैं, एस्टेरिस्क जिसे हम स्टार की बोलते हैं और क्वेश्चन मार्क का। तो सबसे पहले हम यूज़ करना सीखेंगे स्टार बटन का। तो दोस्तों मान लीजिए आप किसी कंपनी का डेटा ढूंढना चाहते हैं, लेकिन आपको उस कंपनी का पूरा नाम नहीं पता, तो आप यहाँ पर उस कंपनी के नाम के आगे स्टार लगा देंगे और एक्स लुकअप फार्मूला उसे समझ जाएगा कि आप किस कंपनी का डेटा ढूंढना चाहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने भारत लिखा है और इस लिस्ट में आपको यहाँ पर भारत फाइनेंशियल लिखा हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम भारत फाइनेंशियल का ही डेटा लेकर आना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपका एग्जैक्ट रिजल्ट यहाँ पर आए तो आपको भारत के आगे स्टार लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पर हम पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम भारत के आगे स्टार लगा देंगे। इसके बाद हम इस सेल में आएंगे, यहाँ पर हम अपना एक्स लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके लिए हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे एक्सएल, एक्स लुकअप आ चुका है, टैब बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू का, तो हम इस सेल पर क्लिक करेंगे, कोमा लगाएंगे। इसके बाद अगला आर्गुमेंट है लुकअप अरे का, तो भारत जिस भी कॉलम में लिखा हुआ है आपको उस कॉलम का सिलेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इस पूरे कॉलम का सिलेक्शन किया, स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे, यहाँ पर कोमा लगाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर देना है रिटर्न अरे, मतलब आप यहाँ पर भारत का डेटा ढूंढना चाहते हैं लेकिन जीएसटी अमाउंट ढूंढना चाहते हैं या फिर अमाउंट ढूंढना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम अमाउंट ढूंढना चाहते हैं, तो हमें अमाउंट वाले इस पूरे कॉलम का सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद हम स्क्रॉल करके ऊपर आएंगे, यहाँ पर हमें लगाना है कोमा। इसके बाद अगला आर्गुमेंट है इफ़ नॉट फाउंड का, तो इसे हमें स्किप करना है, तो हम कोमा लगाएंगे, स्किप हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं 2 का, क्योंकि यहाँ पर हम वाइल्ड कैरेक्टर मैच कराना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत फाइनेंशियल का डेटा यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम वैल्यू यहाँ पर आ रही है और यहाँ पर भी यही वैल्यू आ रही है। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए मुझे यहाँ पर ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का डेटा लेकर आना है। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इस अमाउंट को हम यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं। अब मान लीजिए आपको इसका पूरा नाम नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, आपको जितना भी नाम याद है आप उतना नाम यहाँ पर लिखिए। जैसे कि मुझे ब्री याद है, मैंने यहाँ पर ब्री लिखा, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक्स लुकअप
एग्जैक्ट रिजल्ट यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ का जो अमाउंट है वो इतना है और यही अमाउंट आपको यहाँ पर भी शो हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर जो हमने कैरेक्टर लिखे हैं वो कंपनी नेम के स्टार्टिंग के कैरेक्टर हैं, इसलिए स्टार्टिंग के कैरेक्टर लिखने के बाद हमने स्टार लगाया है। अब मान लीजिए आपको कंपनी नेम के स्टार्टिंग के कैरेक्टर याद नहीं हैं, आपको बाद के कैरेक्टर याद हैं, तब आप यहाँ पर स्टार को पहले लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मुझे दीवान हाउसिंग का रिजल्ट चाहिए, लेकिन मुझे दीवान याद नहीं है, मुझे सिर्फ हाउसिंग याद है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्टार पहले लगाएंगे, इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे हाउसिंग, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दीवान हाउसिंग का यहाँ पर ये रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम वैल्यू आपको शो हो रही है। ठीक इसी तरह मान लीजिए आपको यहाँ पर बजाज फिनसर्व का रिजल्ट चाहिए, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फिनसर्व, क्योंकि हमें स्टार्टिंग का कैरेक्टर याद नहीं है तो हमने यहाँ पर फिनसर्व लिखा, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बजाज फिनसर्व का रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए आप जिस कंपनी का डेटा यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं उस कंपनी के नेम के शुरू के कैरेक्टर और लास्ट के कैरेक्टर आपको याद नहीं हैं, आपको बीच के कुछ कैरेक्टर याद हैं, तो इस केस में भी आप यहाँ पर स्टार का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर एस्ट्रल पॉली का डेटा लेकर आना है, लेकिन आपको यहाँ पर एस्ट्रल पॉली का पूरा नाम नहीं पता, आपको सिर्फ पो याद है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप यहाँ स्टार लगाएंगे, टाइप करेंगे पो और इसके बाद आप दोबारा से स्टार लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एस्ट्रल पॉली का जो अमाउंट होगा वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक इसी तरह मान लीजिए आपको यहाँ पर अवंती फीड का डेटा चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर अवंती फीड्स का पूरा नाम नहीं पता, आपको सिर्फ याद है फ़ी, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ़ी लिखेंगे। आपको यहाँ पर फ़ी लिखना है, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर अवंती फीड्स का जो भी वैल्यू होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक इसी तरह मान लीजिए आप यहाँ पर एडलविस फाइनेंशियल का डेटा लेकर आना चाहते हैं, लेकिन आपको इस कंपनी का पूरा नाम याद नहीं है, आपको यहाँ पर कुछ कैरेक्टर याद हैं, जैसे कि ISS याद है आपको, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर स्टार लगाएंगे, I और SS टाइप करेंगे, दोबारा स्टार लगाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम कंपनी का जो अमाउंट है, जो वैल्यू है वो यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद दोस्तों अगला कैरेक्टर है क्वेश्चन मार्क, तो ये कैरेक्टर ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, ज़्यादा यूज़फुल है एस्टरिस्क या स्टार की, लेकिन इसका यूज़ भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह ये काम करता है। अब मान लीजिए आपका जो कंपनी है, जिस भी कंपनी का आप डेटा ढूंढना चाहते हैं उसका आपको पूरा नाम याद है लेकिन लास्ट की एक स्पेलिंग याद नहीं है, तब आप यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एस्ट्रल पॉली का रिजल्ट लेकर आना चाहते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर लास्ट का जो कैरेक्टर है वाई, ये स्पेलिंग याद नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एस्ट्रल और इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे पॉल, इसके बाद हम यहाँ पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्ट्रल पॉली का जो अमाउंट है वो यहाँ पर आ चुका है। ठीक इसी तरह मान लीजिए आपको यहाँ पर बजाज फाइनेंस का डेटा चाहिए, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, बजाज फाइनेंस, लेकिन यहाँ पर जो लास्ट का कैरेक्टर है उसे हम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बजाज, इसके बाद हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर हमने ई नहीं लिखा है, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस का जो डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आप मैच मोड में वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला आर्गुमेंट है सर्च मोड का, तो इसका यूज़ करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने डेटा लिया है इसमें कुछ कंपनियों के नाम रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने अबाउट इंडिया लिखा हुआ है और यहाँ पर भी आपको अबाउट इंडिया लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर हमने दीवान हाउसिंग लिखा है और दीवान हाउसिंग आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर कंपनियों का नाम सेम है लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू है वो अलग अलग है।
दोस्तों अगर आप यहाँ पर VLOOKUP का यूज़ करके अबाउट इंडिया का डेटा यहाँ पर लेकर आते हैं तो यहाँ पर आपने जो पहली कंपनी लिखा है अबाउट इंडिया, इसका डेटा यहाँ पर आ जाएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पर आएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर अबाउट इंडिया का ये वाली वैल्यू यहाँ पर लेकर आना चाहें तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि VLOOKUP फार्मूला टॉप टू बॉटम काम करता है। VLOOKUP को जो भी कंपनी पहले दिखेगी उसका डेटा यहाँ पर वो ला के दे देगा आपको। लेकिन अगर आप यहाँ पर XLOOKUP फार्मूले का यूज़ करते हैं तो आप XLOOKUP फार्मूला को टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप दोनों साइड से रन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सर्च मोड का यूज़ नहीं करते तो XLOOKUP फार्मूला यहाँ पर जो पहली वैल्यू है इस वैल्यू को यहाँ पर दे देगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर हम लगाते हैं = का साइन, टाइप करेंगे एक्सेल, XLOOKUP फार्मूला आ जाएगा, टैब बटन प्रेस करेंगे, लुकअप वैल्यू देनी है, इस सेल पर क्लिक करेंगे, कोमा लगाएंगे, लुकअप अरे देना है, तो जो हमारी कंपनी का नाम है वो इस कॉलम में है तो हम इस सेल पर क्लिक करेंगे। इस पूरे कॉलम का सिलेक्शन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और डाउन बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया है। कोमा लगाएंगे, रिटर्न अरे देना है, तो हमें रिजल्ट में अमाउंट चाहिए तो हम इस पूरे कॉलम का सिलेक्शन करेंगे। तो इसके लिए हम इस सेल पर क्लिक करेंगे, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो पूरा कॉलम है ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेम वैल्यू आ चुकी है। अगर आपको यहाँ पर टॉप टू बॉटम देखना है तो आपको यहाँ पर 1 यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो XLOOKUP फार्मूला है वो टॉप टू बॉटम काम करता है, जैसा कि अभी आपने देख लिया है। लेकिन अगर आपको बॉटम टू टॉप देखना है, जैसे कि अगर आपको यहाँ पर इस कंपनी का डेटा यहाँ पर लेकर आना है, ये जो वैल्यू है उसे यहाँ पर लेकर आना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर -1 का यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो कंपनी है ये सेम है, लेकिन हम यहाँ पर इस कंपनी की वैल्यू यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं। हम XLOOKUP को बॉटम टू टॉप रन करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर -1 का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला ओपन करते हैं, यहाँ पर जो ब्रैकेट बंद का साइन है इसे हम रिमूव करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे कोमा। इसके बाद यहाँ पर अगला आर्गूमेंट है इफ़ नॉट फाउंड का, तो इस आर्गूमेंट को हमें स्किप करना है तो हम कोमा लगाएंगे। मैच मोड का आर्गूमेंट आ जाएगा, इसे भी हमें स्किप करना है तो हम कोमा लगाएंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे सर्च मोड में। तो अभी हमें XLOOKUP फार्मूला को बॉटम टू टॉप रन करना है तो हम यहाँ पर लगाएंगे -1। इसके बाद ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अबाउट इंडिया की ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। इस बार ये वाली वैल्यू यहाँ पर नहीं आई है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर नहीं आई है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, क्योंकि हमने XLOOKUP फार्मूला को बॉटम टू टॉप रन किया है। अगर आपको टॉप टू बॉटम रन करना है तो आप इस फार्मूला को ओपन करेंगे और यहाँ पर जो आपने -1 लिखा है यहाँ से आपको माइनस रिमूव करना है, यहाँ पर सिर्फ 1 रहने देना है। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर XLOOKUP फार्मूला टॉप टू बॉटम रन करेगा। बाकी दोस्तों अगर आपने अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट किया हुआ है तो आप यहाँ पर 2 का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अपने डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट किया हुआ है तो आप यहाँ पर -2 का यूज़ करके अपनी एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट रिजल्ट पा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम कुछ इस तरह के डेटा में XLOOKUP फार्मूले का यूज़ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम रैम की क्वांटिटी कैलकुलेट करके लाना चाहते हैं जून मंथ की, तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे XLOOKUP फार्मूला। तो हमारा फार्मूला स्टार्ट होगा = से, यहाँ पर लिखेंगे एक्सेल, तो यहाँ पर XLOOKUP फार्मूला आ जाएगा। अपने कीबोर्ड से टैब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर फार्मूले का सिंटैक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पहला आर्गूमेंट है लुकअप वैल्यू का, मतलब ये कि आप किस वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर जून मंथ की वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं, तो हमारी लुकअप वैल्यू होगी जून, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर लगाना है कोमा। इसके बाद यहाँ पर हमें देना है लुकअप अरे, मतलब ये कि जून मंथ आपका कौन सी रो में लिखा हुआ है। तो जून मंथ हमारा इस रो में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जितने मंथ है हमें इन सभी मंथ का सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पर लगाना है कोमा। इसके बाद यहाँ पर अगला आर्गुमेंट है रिटर्न अरे का, मतलब आप रिजल्ट में क्या लेकर आना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम रैम की क्वांटिटी लेकर आना चाहते हैं जून मंथ की। तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है रैम की सभी मंथ की,
इन्हें हमें सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रैम की जो क्वांटिटी है जून मंथ की वो यहाँ पर आ चुकी है। ये है रैम और यहाँ पर आप देख सकते हैं रैम की क्वांटिटी है 8003 जून मंथ की। इसके बाद अगर आपको किसी दूसरे मंथ की देखनी है तो आप यहाँ पर उस मंथ का नाम लिखेंगे। जैसे कि मुझे जुलाई की देखनी है तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा जुलाई और यहाँ पर रैम की जुलाई मंथ की क्वांटिटी आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 11,299 और यही क्वांटिटी यहाँ पर आ रही है। अगर आपको मार्च का देखना है तो आप यहाँ पर लिखेंगे मार्च, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च में जो क्वांटिटी है रैम की 7,057 है और यहाँ पर वही क्वांटिटी आपको शो हो रही है। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए आपको यहाँ पर किसी दूसरे आइटम की क्वांटिटी चेक करनी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपने आइटम का नाम लिखेंगे लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हैं यहाँ पर आइटम नेम चेंज होने पर उस आइटम की क्वांटिटी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाए तो इसके लिए आपको एक्स लुकअप फॉर्मूला में एक और एक्स लुकअप का यूज़ करना होगा। वो कैसे कर सकते हैं चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमने फार्मूला लगाया है इसे हमने डिलीट कर दिया है। इसके बाद हम यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे एक्सेल, यहाँ पर एक्स लुकअप फॉर्मूला आ जाएगा, टैब बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें देनी है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू के लिए हम इस सेल पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम मार्च मंथ की वैल्यू देखना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें लगाना है कोमा। अब मार्च हमारा किस रो में लिखा हुआ है, सबसे ऊपर वाली रो में लिखा हुआ है तो हमें इस पूरी रो का सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमें कोमा लगाना है। इसके बाद यहाँ पर हम एक्स लुकअप का एक और फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे एक्सेल, यहाँ पर एक्स लुकअप फार्मूला आ जाएगा, टैब बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें देनी है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू इस बार हमारी होगी मॉनिटर, तो हम मॉनिटर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमें लगाना है कोमा। इसके बाद यहाँ पर हमें देना है लुकअप अरे। तो जो हमारा मॉनिटर है वो इस कॉलम में लिखा हुआ है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जितने भी आइटम हैं हमें इन सभी आइटम का सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमें देना है कोमा। इसके बाद अगला आर्गुमेंट है रिटर्न अरे का। तो रिटर्न अरे में हमें यहाँ पर ये जितनी भी वैल्यू हैं इन सभी का हमें सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद इस फॉर्मूला को क्लोज करने के लिए हम एक बार ब्रैकेट बंद करेंगे तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। ये वाला फार्मूला क्लोज करने के लिए आपको दोबारा से ब्रैकेट लगाना होगा तो यहाँ पर जो दूसरा फार्मूला है ये भी क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक्स लुकअप फार्मूला में ये जो एक्स लुकअप फार्मूला यूज़ किया है ये एक रेंज का काम करेगा एक्स लुकअप फार्मूले के लिए। अभी आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मॉनिटर की मार्च मंथ की क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगी। मॉनिटर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मार्च मंथ की क्वांटिटी आ रही है 5,566 और वही क्वांटिटी यहाँ पर आ रही है। अगर आप यहाँ पर आइटम नेम चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ रैम और यहाँ पर आप देख सकते हैं रैम की क्वांटिटी आ चुकी है मार्च मंथ की। यहाँ पर रैम लिखा हुआ है, मार्च मंथ ये रहा और यहाँ पर आप देख सकते हैं 7,057 रैम की क्वांटिटी यहाँ पर आ चुकी है। अगर आप यहाँ पर कोई दूसरा आइटम लिखते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कीबोर्ड, तो यहाँ पर आप देखेंगे कीबोर्ड की क्वांटिटी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी मार्च मंथ की। यहाँ पर कीबोर्ड लिखा हुआ है और यहाँ पर ये मार्च मंथ की क्वांटिटी आ गई है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर मंथ चेंज करेंगे तो भी यहाँ पर जो वैल्यू है ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ अगस्त, तो यहाँ पर हमने अगस्त लिखा और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कीबोर्ड की क्वांटिटी यहाँ पर आ रही है 10,504। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंथ 10,504 क्वांटिटी यहाँ पर भी शो हो रही है। तो कुछ इस तरह के डेटा में भी आप एक्स लुकअप फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक्स लुकअप फार्मूला को मल्टीपल सेल में यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो लुकअप अरे है और जो रिटर्न अरे है उसे आपको लॉक करना होगा, तभी आप एक्स लुकअप फार्मूला को मल्टीपल सेल में यूज़ कर पाएंगे। चलिए मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमें एस्ट्रल पॉली का अमाउंट लेकर आना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, टाइप करेंगे एक्सेल, एक्स लुकअप फार्मूला आ चुका है, टैब बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमें देनी है लुकअप वैल्यू, इस सेल पर क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे,
लुकअप अरे के लिए हमें इस कॉलम का सिलेक्शन कर लेना है। तो हम इस सेल पर क्लिक करेंगे। इस पूरे कॉलम का सिलेक्शन करने के लिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो पूरा कॉलम है ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें इस रेंज को लॉक करना है तो हम अपने कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो रेंज होगी ये लॉक हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हमें लगाना है कोमा। रिटर्न अरे में हमें इस कॉलम का सिलेक्शन करना है क्योंकि रिजल्ट में हम अमाउंट लेकर आना चाहते हैं। तो इस पूरे कॉलम का सिलेक्शन करने के लिए हमें इस सेल पर क्लिक करना है। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो कॉलम है ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमें इस रेंज को भी लॉक करना है तो हम अपने कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये जो रेंज है ये भी लॉक हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ये डॉलर का सिंबल आ चुका है। तो दोस्तों हम किसी टेबल या रेंज को फ्रीज या लॉक क्यों करते हैं इसके ऊपर मैंने पहले से एक वीडियो बनाया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना अगर आप अपने इस डाउट को क्लियर करना चाहते हैं। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है ये कंप्लीट हो चुका है। हमें यहाँ पर सिंपली ब्रैकेट बंद करना है, एंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एस्ट्रल पॉली का जो अमाउंट है वो यहाँ पर आ चुका है। एस्ट्रल पॉली यहाँ पर हमने लिखा है और एस्ट्रल पॉली का अमाउंट यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद इस सेल में जो हमने फार्मूला लगाया है इस फार्मूला को बाकी के सेल में पेस्ट करने के लिए आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप इस सेल के एज पर आएंगे तो यहाँ पर आपको पतला सा प्लस का आइकन देखने को मिलेगा। आपको सिंपली यहाँ पर अपने माउस से डबल क्लिक कर देना है तो यहाँ पर जो आपका फार्मूला है ये बाकी के सेल में पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा फार्मूला है वो सभी सेल में लग चुका है। यहाँ पर आप वैल्यू भी देख सकते हैं, बजाज फिनसर्व की ये वैल्यू है। यहाँ पर हमने बजाज फिनसर्व लिखा हुआ है और यही वैल्यू आपको यहाँ पर शो हो रही है। गोदरेज कंज्यूमर लिखा हुआ है, गोदरेज कंज्यूमर की वैल्यू यहाँ पर है और यहाँ पर हमने गोदरेज कंज्यूमर लिखा हुआ है, यही वैल्यू आपको यहाँ पर भी शो हो रही है। ओके, दीवान हाउसिंग की वैल्यू आप देख सकते हैं 30829015। यहाँ पर दीवान हाउसिंग लिखा हुआ है। दीवान हाउसिंग का जो अमाउंट है 30829015, यही अमाउंट यहाँ पर भी शो हो रहा है। तो कुछ इस तरह से आप एक्स लुकअप फॉर्मूला को मल्टीपल सेल में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों एक बात बताना भूल गया, MS एक्सेल का ये फॉर्मूला आपको MS एक्सेल के लेटेस्ट वर्जन 365 में मिलता है। बाकी उम्मीद है जल्दी ये MS एक्सेल के बाकी सभी वर्जन के लिए भी अवेलेबल हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना क्योंकि उसी से आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट एंड बाय बाय।